तो आज की जो वीडियो है हमारा, इसमें हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के ऊपर। अब आप कई लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसा टॉपिक है, ये तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो वैसे टॉपिक नहीं है, बस मैंने इसको एक सब टॉपिक बना दिया है। ऐसा कभी आपको पढ़ाया नहीं जाता अलग से कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। बस आपसे ये बोला जाता है कि एक लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब वो LHL और RHL बराबर हो जाए, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं उस तरीके के एग्जिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। आपने कभी कभार इस तरीके के क्वेश्चंस देखे होंगे जो आपने यहाँ पर देख रहे हो। मैंने कंसेप्ट के नंबर 1 पे एक पहला जो क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर कभी कभार क्या करता है, आपको एक लिमिट दे देता है। जैसे यहाँ पर अपन को दे रही है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 4x माइनस 1 की पावर 1/3 प्लस a प्लस बी एक्स अपॉन एक्स, और इस लिमिट का वैल्यू क्या दे रखा है अपन को 1/3 दे रखा है। तो अपन से इस क्वेश्चन में पूछा है कि अपन को a और b की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर अपने पास सिर्फ एक इक्वेशन, और दिक्कत इस सवाल में यह आती है कि बच्चे अगर जो उसको पहली बार ट्राई करने की कोशिश करेंगे वो यही सोचेंगे कि सिर्फ एक इक्वेशन की मदद से मेरे को यहाँ पर दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दैट इज फर्स्ट इज a वेरिएबल नंबर a एंड दैट सेकंड नंबर वेरिएबल इज वेरिएबल नंबर b। तो दो वेरिएबल और एक इक्वेशन, दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। पर उनको ये समझ में आना चाहिए कि अगर इस लिमिट की वैल्यू मेरे को 1/3 दे रखी है तो इसका मतलब ये है कि ये लिमिट कहीं ना कहीं क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। तो इस तरीके के तमाम क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और चाहे इसके बाद, इस वीडियो के बाद आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, और हर बार मेन से एडवांस्ड में चांसेस रहते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएँ, आपने देखे भी होंगे। तो उसके बाद इस वीडियो के बाद आपसे वो सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, इजीली बनने लग जाएंगे। तो बेसिक सा कंसेप्ट इसमें ये रहता है ना बेसिकली, कि यहाँ पर लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। अगर लिमिट की वैल्यू 1/3 है, एक फाइनाइट वैल्यू अगर लिमिट हमें प्रोड्यूस करा के दे रही है, तो दैट ईजिली सिग्निफाई दैट लिमिट इज एग्जिस्टिंग। लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। यहीं अगर इस लिमिट की वैल्यू इनफाइनाइट होती, माइनस इनफाइनाइट होती, तो हम क्या कहते हैं, लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो वहाँ पर लिमिट निकालने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है तो सिर्फ इनडिटर्मिनेट फॉर्म के केस में ही वो क्या कर सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है। एक बार मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करता हूँ कि इस लिमिट की वैल्यू अगर 1/3 दे रखी है, तो उसका सबसे पहला सिग्निफिकेंट क्या है, सबसे पहला इसका सिग्निफिकेंस ये है कि लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट क्या कर रही है, मेरे पास एग्जिस्ट कर रही है। क्योंकि अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती तो ये 1/3 के बराबर कभी आती ही नहीं। तो हमारे पास क्या हो रहा है, लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर आपने एक एक्सपेंशन पढ़ा होगा, 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n वाला एक्सपेंशन आप सबने पढ़ा होगा। यहाँ पर वही एक्सपेंशन हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो जाता है मेरे पास 1 प्लस माइनस एन एक्स। यहाँ पर एक्स जो है वो बहुत बहुत छोटा होना चाहिए, तभी एक्सपेंशन वैलिड है। तो वही एक्सपेंशन मैं यहाँ पर बस लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर ध्यान से देखना, जो मेरे पास लिमिट है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ पर जो मेरे पास लिमिट है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0, ये मेरे पास यहाँ पर 4x माइनस 1 से मैं -1 बाहर निकाल रहा हूँ, और अंदर मेरे पास बन जाएगा 1 माइनस 4x की पावर 1/3, और प्लस यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास a प्लस बी एक्स अपॉन मेरे पास क्या बन जाएगा x, और इक्वल टू में मेरे को इस लिमिट की वैल्यू दे रही है 1/3। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और इसका एक्सपेंशन खोलूँ, 1 माइनस एक्स की पावर n का इसका एक्सपेंशन खोला जाए, तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 4/3 टाइम्स ऑफ x, प्लस यहाँ पर निकल के आ जाएगा a प्लस बी एक्स, और अपॉन में है मेरे पास x, और इस लिमिट की वैल्यू अपन को किसके बराबर दे रही है, 1/3 के बराबर दे रही है। अगर आप इसको थोड़ा बहुत भी रीअरेंज करोगे सॉरी, अगर आप इसको थोड़ा बहुत भी रीअरेंज करोगे तो आपको दिखेगा कि थोड़ा सा अपन कॉमन वॉमन ले, तो यहाँ पर बन जाएगा a-1 प्लस यहाँ पर कितना बन जाएगा अपने पास, यहाँ पर बन जाएगा 4/3 प्लस b इंटू एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1/3। अब इसके बाद फर्दर कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ तक तो मैंने एक्सपेंशन खोल दिया। अब इसके बाद कैसे सॉल्व करोगे, इसके बाद कुछ अपन इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसके बाद अपन को ये चीज़ दिख रही है कि अगर मैं यहाँ पर x की जगह 0 डाल दूँ, तो ये वाली टर्म मेरे पास 0 बन के आ जाएगी, नीचे मेरे पास 0 जनरेट हो जाएगा। और अगर x को इसके नीचे भी भेजूं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, थोड़ा समझना, यहाँ पर थोड़ा कंसेप्चुअल चीज़ें हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से मेरे पास बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास a-1/x, और बीच में प्लस है, और यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा 4/3 प्लस b इंटू एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स। तो ये और ये x तो मेरे पास सीधे सीधे कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से अपन b की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। अब क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो x है, अगर इस x को मैं 0 डालता हूँ तो ये वाली पूरी चीज़ कहाँ टेंड करेगी, इन्फिनिटी पर टेंड करेगी। तो इन्फिनिटी प्लस सम स्मॉल क्वांटिटी इज ऑब्वियसली इन्फिनिटी। तो अगर इन्फिनिटी ये लिमिट की वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब ये है कि ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अब मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तो ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी। अब आप बोलोगे कि भैया अगर ये a-1 वाली जो चीज़ है ना, अगर ये हमारे पास होती ही नहीं, ये फसाद की जड़ सारी यही है। अगर ये a-1 वाली चीज़, ये वाली चीज़ भैया अगर होती ही नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास कोई टेंशन ही नहीं होती। तो यहाँ पर हम सीधे एक्स से एक्स काटते और बी की वैल्यू निकाल रहे होते। तो हम क्या कहते हैं कि a-1 वाली चीज़ अगर आप नहीं चाहते हो तो a-1 वाली चीज़ को 0 के इक्वल पुट कर दो। यही है मेरे पास अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट। तो a-1 वाली चीज़ को मैंने क्या कर दिया, 0 के इक्वल पुट कर दिया, और a की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई, 1 निकल के आ गई। तो अब आप देख रहे हो, जब a की वैल्यू 1 आ गई है, यानी a-1 वाली चीज़ क्या हो गई है, 0 हो गई है। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर x को 0 डालोगे तो कौन सी फॉर्म में बन के आ रहा है, 0/0 वाली इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन के आ रही है। तो बहुत ही ईजिली सॉल्वेबल होती है। यहाँ पर
आप x को x से डायरेक्टली कैंसिल आउट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास 4+3, यहाँ पर से मेरे पास डायरेक्टली इस लिमिट की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 4+3 अपॉन b इज इक्वल्स टू 1/3। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, -1। मेरे पास डायरेक्टली आंसर निकल के आ गया। तो आंसर तक पहुँचना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये समझना है कि अगर कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि बीच में फंसाता है। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन बन पाती है। तो यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होता, जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, एक मिनट, अगर हम यहाँ पर बात करें ये वाले पार्ट में, अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म बन रही थी अपने पास, अगर a-1 नहीं होता तो 0/0 फॉर्म बन रही थी। तो 0/0 फॉर्म बनाने के लिए ही हमने a-1 को क्या करा, 0 के इक्वल पुट करा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब वहाँ पर कोई ना कोई क्या होगा, इनडिटर्मिनेट मेरे पास क्या होगा, फॉर्म प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कॉन्सेप्ट को, लिमिट एग्जिस्ट इफ देयर इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिमिट एग्जिस्ट ओनली इफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अगर कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में ही मेरे पास क्या करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। और सबसे तो फेमस इनडिटर्मिनेट फॉर्म है मेरे पास 0/0 और इन्फिनिटी, जिनका तोड़ आपको एल ऑर्बिटल से होता है, ये आपको पता ही होगा। अभी दूसरे क्वेश्चन में आ जाओ, ये भी मेंस का सवाल है मेरे पास। पहले वाला तो मैंने सॉल्व एग्जांपल के तौर पे ले लिया था, ये मेरे पास मेंस का सवाल है। यहाँ पर पूछा है x टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट √x² - x + 1 - ax। देखो इस तरीके के सवाल को कैसे करते हैं। यहाँ पर भी अपन से a, b की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पर अपन को सबसे पहली चीज़ ये पता है कि यहाँ पर अपने पास जो x है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, और ये वाली लिमिट क्या है, ये है अपने पास x² - का x + 1 और यहाँ पर -ax = b। अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में अपन को b की जो सारी वैल्यूज़ दिख रही है वो सारी की सारी फाइनाइट वैल्यूज़ दिख रही है। मतलब कहीं ना कहीं ये तो तय हो गया है कि ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है, क्योंकि b की वैल्यू फाइनाइट आ रही है। अगर b की वैल्यू इनफाइनाइट आती तो हम कह सकते थे कि ये लिमिट ही मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लिमिट तभी एग्जिस्ट कर सकती है जब कोई ना कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म मेरे पास वहाँ पर प्रेजेंट हो। तो अब ये वाला फॉर्म देखो कौन सा है, यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी आएगा, a × इन्फिनिटी इज ऑब्वियसली इन्फिनिटी। तो ये मेरे पास है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जिसको हम किस में स्वैप करते हैं, 0/0 वाले फॉर्म में या फिर इन्फिनिटी वाले फॉर्म में। ये अपने दिमाग में हमेशा चीज़ बैठा के रखना, अगर आपने इससे पहले नहीं पढ़ी है, कि अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी या फिर 0 × इन्फिनिटी फॉर्म आता है तो उसको बहुत ही एक प्यारा तरीका होता है तोड़ने का, कि उसको कन्वर्ट कर दो सीधे 0/0 या फिर इन्फिनिटी के फॉर्म में। और वो कैसे करते हैं, एक नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। यहाँ पर अपन x को क्या करते हैं, x को 1/t पुट कर लेते हैं। तो जब x टेंड कर रहा था इन्फिनिटी को, तब हमारे पास t किधर को टेंड करेगा, 0 टेंड करेगा। तो इस वाले क्वेश्चन में ये सब्स्टिट्यूशन अपन को पुट करना है। तो यहाँ पर अपने पास निकल के आ जाएगा लिमिट t इज टेंडिंग टू 0, और अंडर रूट के अंदर अपने पास कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर निकल के आ जाएगा x² की जगह कितना निकल के आ जाएगा, 1/t² माइनस यहाँ पर निकल के आ जाएगा 1/t + 1 माइनस यहाँ पर a/t मेरे पास निकल के आ जाएगा। और ये लिमिट एग्जिस्ट भी करती है, और ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो किसके बराबर होगी, b के बराबर होगी। अब इसे थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, बस एलसीएम ले लेते हैं t को, और t को नीचे पुट कर देते हैं। तो लिमिट t इज टेंडिंग टू 0, और अंडर रूट के अंदर मेरे पास कितना बन जाएगा, अंडर रूट के अंदर बन जाएगा मेरे पास 1 - t + t² - a, और अपॉन में मेरे पास कितना निकल के आ जा रहा है, अपॉन में मेरे पास t बच के आ जा रहा है, और ये लिमिट की वैल्यू किसके बराबर है, मेरे पास b के बराबर है। अब देखो, अब यहाँ पर असली खेल शुरू होता है। यहाँ पर आप t को 0 पुट करो, तो t को 0 पुट करोगे तो फिर अंडर रूट के अंदर कितना बचेगा, अगर आप t को 0 पुट करोगे तो यहाँ पर बच जाएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ 1 - का a अपॉन 0 बच जाएगा। और ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और इसका आंसर b के बराबर आ रहा है। तो द मेन पॉइंट इज, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये जो a है इसको 1 ही होना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर 1 के अलावा 2, 3, 4 क्यों नहीं हो सकता, आपने कैसे कह दिया कि सिर्फ और सिर्फ 1 ही होना चाहिए। मैंने इसलिए कहा कि 1 होना चाहिए क्योंकि अगर आप लिमिट को a को 2 डाल दो, लेट सपोज मैंने a को 2 डाल दिया, तो ये क्या बनेगा, 1 - 2 दैट इज -1/0 दैट इज -इन्फिनिटी। तो b की वैल्यू -इन्फिनिटी आ जाएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि b हमने ऑप्शन में देखा कि b क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है, जिसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करता है। और लिमिट एग्जिस्ट तभी कर सकता है सिर्फ एंड ओनली केस कि a-1 का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 के बराबर होना चाहिए। और अगर a-1 या फिर 1 - a का वैल्यू मेरे पास 0 के बराबर है, तो इसका सीधा सीधा मेरे पास सिग्निफिकेंस क्या आ रहा है, a का वैल्यू मेरे पास किसके बराबर निकल के आ गया है, 1 के बराबर निकल के आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है। और जेई मेंस और जेई एडवांस पे इसके ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड भरपूर सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, बस इतना सा ही है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो किसी ना किसी इंडिटरमिनेट फॉर्म में आपको उसको एग्जिस्ट करवाना है। जैसे हमारे केस में, इस केस में पर्टिकुलर 0/0 वाला फॉर्म बन रहा है, क्योंकि 1 - a की वैल्यू आपको किसके बराबर रखनी है, 0 के बराबर रखनी है। तो वहां से a की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 1 निकल के आ जाएगी। तो अगर a की वैल्यू 1 निकल के आ गई है तो यहाँ पर अपने पास लिमिट क्या बन गई, यहाँ पर अपने पास लिमिट बन गई है इजी सी, लिमिट t इज टेंडिंग टू 0 अपॉन ऊपर बन गया यहाँ पर 1 - t प्लस का टी स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन नीचे है मेरे पास t। अब इस लिमिट को कैसे सॉल्व करोगे, इस लिमिट को सॉल्व करने का बहुत ही फेमस तरीका होता है, 0/0 फॉर्म आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखोगे तो इसको बहुत ही ईजी फॉर्मूला होता है, इसको बस आप उसको कर दो रेशनलाइज। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 - t प्लस का टी स्क्वायर और यहाँ पर है प्लस का 1 अपॉन सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीज़ नीचे भी 1 - t प्लस का टी स्क्वायर और प्लस का 1। तो इस चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड आपको कर देना है, रेशनलाइज कर देना है और कुछ भी नहीं है। और ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 1 - t प्लस टी स्क्वायर और माइनस का 1 और नीचे बन जाएगा मेरे पास t इंटू कितना, अंडर रूट ऑफ 1 - t प्लस टी स्क्वायर प्लस का 1, यही चीज़ बन जाएगी। और इक्वल टू किसके बराबर है, b के बराबर। और यहाँ पर ऊपर से लिमिट भी लगी हुई है इस पर, कितनी, लिमिट t इज टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिख गई। अब यहाँ पर t को धीरे से 0 पुट कर दोगे तो भी आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। बस -1 कैंसिल, +1 कैंसिल कर देना, एक t और ये t कैंसिल, तो ऊपर कितना बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा मेरे पास कितना, t -1 बन जाएगा। t को 0 पुट करना है तो ऊपर -1 निकल के आ जाएगा। और यहाँ पर नीचे t को 0 पुट करोगे तो अंडर रूट ऑफ 1 + 1 निकल के आ जाएगा, तो 2 बन जाएगा। और ऊपर -1 है तो यहाँ से डायरेक्टली आपके पास b की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस का 1/2 आ गई है। तो जो ऑर्डर पेयर आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में, वो ऑर्डर पेयर मेरे पास कितना निकल के आ गया, a की जगह 1 और b की जगह कितना निकल के आ गया, -1/2 निकल के आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी डायरेक्टली करेक्ट। ए की वैल्यू 1 निकल के आ गई और बी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, माइनस का 1/2 निकल के आ गई। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको खुद से ट्राई करना है, ताकि ये देखने के लिए कि ताकि आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्योंकि इसमें भी सिंपल वही फॉर्म है, एक बार एक्स को 1 पुट करके देखना, वहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्म है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, जो कि हमको साफ साफ दिख रहा है, ये जो लिमिट की वैल्यू है 5 के बराबर दे रखी है, तो अगर भैया लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो या तो 0/0 फॉर्म होगा या फिर ∞/∞ फॉर्म होगा। अब आप एक्स को नीचे 1 डाल के देखोगे तो नीचे 0 बन रहा है, तो ऊपर भी 0 बनना चाहिए। तो एक इक्वेशन वहाँ से आ जाएगी। उसके बाद आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, एल ऑपरेटर रूल अप्लाई करना पड़ेगा। एल ऑपरेटर रूल अप्लाई करना तो वहाँ से दूसरी वैल्यू आपकी लिमिट की वहाँ से निकल के आ जाएगी। ठीक है, मतलब अगर आप समझे नहीं, जिसको समझ में नहीं आया उसके एक बार फिर से बता देते हैं। यहाँ पर जो अपने पास लिमिट की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर अपन को दे रखा है लिमिट x इज टेंडिंग टू 1। यहाँ पर लिख रखा है अपने पास x² माइनस का ax प्लस का b अपॉन नीचे लिखा है x -1 और इस लिमिट की वैल्यू अपनी 5 के बराबर। अब इसमें 1 डालोगे तो 1 डालोगे तो क्या बन जाएगा, 1 डालेंगे ये बन जाएगा 1 - a प्लस का b अपॉन नीचे तो 0 बन जाएगा। और ये किसके बराबर है, 5 के बराबर है। अब ये लिमिट तभी एग्जिस्ट कर सकती है जब ये ऊपर वाली जो चीज़ है ना, ऊपर वाली चीज़ भी किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। मतलब 1 - a प्लस b का वैल्यू भी अगर 0 के बराबर है तब हम क्या कह सकते हैं, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्यों एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि 0/0 फॉर्म बन जाएगी, फिर हम उसको एल ऑपरेटर रूल से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अगर मैं इसे एल ऑपरेटर रूल लगाऊं, क्योंकि 0/0 फॉर्म बनना ही है, तो अगर मैं इसमें एल ऑपरेटर रूल लगाऊं तो ध्यान से देखना, एल ऑपरेटर रूल लगा के तो ये बन जाएगा 2x माइनस का a अपॉन 1 इज इक्वल टू 5। तो अगर आप चाहो तो यहाँ से a की वैल्यू भी डायरेक्टली निकाल सकते हो और उसके बाद भी आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। b की वैल्यू आपको पुट करनी है और बाकी इसमें कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैं एक मेथोडोलॉजी आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको किस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है किस तरीके से आपको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो द मेन थिंग इज आपको बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। ठीक है, आपको बस मेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि कॉन्सेप्ट अपन को क्या अप्लाई करना है। और कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ इतना सही है कि अगर लिमिट मेरे पास एग्जिस्ट कर रही है, अगर लिमिट मेरे पास एग्जिस्ट कर रही है तो क्या होगा मेरे पास, या तो कोई ना कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म होगी। और दो सबसे फेमस इंडिटरमिनेट फॉर्म है वो मैंने भी आपको बता दिया कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं ना आपके पास मेंस और एडवांस्ड में, वो इन्हीं दोनों इंडिटरमिनेट फॉर्म के ऊपर आते हैं। ठीक है, बाकी कोई और दूसरी इंडिटरमिनेट फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते। हमेशा जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके पास वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों इंडिटरमिनेट फॉर्म के ऊपर आते हैं। अगर आप यहाँ पर लिमिट को 1 डाल के देखोगे तो डायरेक्टली आपके पास a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। वैसे होमवर्क था पर चलो छोड़ो। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, a की वैल्यू निकल के आ जाएगी -3। फिर a को इसमें डालोगे तो यहाँ से b की वैल्यू निकल के आ जाएगी -4। तो a और b का सम पूछा है तो a और b की सम की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, -7 निकल के आ जाएगी। तो अगेन यार काफ़ी ईजी क्वेश्चन है और इसी तरीके के ऐसे तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे मेंस में ही पूछे गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठा के देख लोगे तो आपको देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन इसी सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर मेरे पास पूछे गए हैं। अब एक और सवाल है, वैसे तो अब मैं चाहूँगा कि इस तरीके के सवाल आप SW से ट्राई करो, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पर क्या करना है आपको, ये वाली चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है। इस वाली चीज़ में आपको लगाना है एक्सपेंशन, और वो अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसमें अपन एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। पर ये है आपके लिए होमवर्क वाला ट्राई, ये आपको होमवर्क से ट्राई करके देखना है।
ठीक है, ये वाला एक्सपेंशन यहाँ पर आप एक्सपेंशन लगाओगे तो आपको ईजिली इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। बाकी आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। और किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, उस टॉपिक पर अपन वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। ओके बाय।